सो मैं आपसे BF2 को डिस्कस कर रहा था। तो मैंने कहा कि BE के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, टोटल कितने हो गए 4। इससे ज़्यादा शेयर कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो शेयर करने के पास इसके पास टोटल कितने हुए 4, इसके पास कितने हो गए 8, इसके पास कितने हो गए 8। तो BE का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है ना। एंड BF3 देखो, B के आउटर मोस्ट में होते 3, उसने एक इस फ्लोरीन से शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इस फ्लोरीन से शेयर किया। तो बताओ BF3 में B के पास टोटल कितने हो गए एक एक शेयर करने के बाद? बताना। 8 कैसे हो गए? B के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं ना, तो 3 होते हैं तो एक हाँ 6 हुए। हाँ, एक इसे शेयर किया 6। ओके फाइन, इससे शेयर किया एक एक। और F के आउटर मोस्ट में 7 थे। टोटल 8 थे। टोटल 8 सर आज मीटिंग है सर। क्या सर 9:15 पे नहीं, आज आप लोगों का टेस्ट है ना, तो आप तैयारी करना। और ये आप अलग से इसको कितने बजे होगा? शाम को 6:30 7:30 होगा, लेकिन ये अभी नहीं पूछना चाहिए आपको। मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ओके? आप अलग से मैसेज कर लिया करो, अभी पढ़ा रहा हूँ। तो B के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। तो फ्लोरीन ने एक एक शेयर कर लिया इससे। कितने बच गए फ्लोरीन के? 1 2 3 4 5 6 7 7 में से एक शेयर कर लिया। देखो फ्लोरीन के 8 हो गए, इस फ्लोरीन के भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो गए, और इस फ्लोरीन के भी 6 नॉन बॉन्डेड हैं, 6 नॉन बॉन्डेड है, और एक शेयर कर लिया तो इसके भी 8 हो गए। लेकिन बोरॉन के टोटल तो 6 हुए ना। B के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, टोटल 6 हुए। तो जब भी मैं पूछूं कि हमेशा सेंट्रल एटम पे देखा जाता है, सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? बोरॉन। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैंने बताया था। कैसे डिसाइड करते हैं सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम वो होता है जो सभी में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सेंट्रल एटम फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दे ओनली फॉर्म 1 बॉन्ड। और एक बात और कही थी, जो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है वो भी सेंट्रल हो सकता है। प्लीज़ इन सभी चीज़ों को केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 से अच्छे से एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एक चीज़ दोबारा से बताना सही नहीं होगा। तो आप एक बार से देख लेना जल्दी से, जिससे कल हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ सकें। क्योंकि इस बार आपके सिलेबस 2 चैप्टर हैं, दोनों बहुत बड़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स। तो ये है। तो बोरॉन के ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? टेल मी। सर 2 की रिक्वायरमेंट है। इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस का L और एसिड का A, ला, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को मांगते हैं दैट इज अ लुईस एसिड। तो अगर लुईस एसिड डिफाइन करना चाहो, लुईस एसिड को डिफाइन करना चाहो, तो क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? द सब्सटेंस विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट और कॉल्ड लुईस एसिड, नंबर 1। नंबर 2 जो बुक्स में डेफिनेशन होती है वो ये है, द सब्सटेंस विच हैव डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लुईस एसिड। नंबर 3 ऐसे भी लिखा होता है, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस एसिड। बच्चों समझ गए? यस या नो? यस सर। हाँ, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए दैट इज लुईस एसिड। और BeF2 भी बच्चों लुईस एसिड था यहाँ पर, ठीक है। और AlCl3 बता जरा, AlCl3 में Al के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एल्युमिनियम 283, ठीक है, एल्युमिनियम 283 होता है। और इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 3 शेयर कर सकता है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन तीनों Cl से शेयर कर लिए। तो बताओ जरा
तीन सी एल शेयर करने के बाद एल्युमिनियम के भी टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के हो रहे हैं सेंट्रल एटम में, तो इसका भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। 3 होते हैं, 3 + 1 4, 5 और 6। एक बॉन्ड जब बनता है तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। BS3 बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 है, एक इधर शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन शेयर किया, इसके पार्ट टोटल कितने हो गए? 6। सो ऑल दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो एग्जिस्ट विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अकॉर्डिंग टू लुइस दे शुड नॉट एग्जिस्ट। बाद में लुइस ने ही इनका नाम दिया लुइस एसिड। उन्होंने कहा कि हाँ ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, तो इनको मैं अलग कैटेगरी में रखता हूँ, दैट इज लुइस एसिड, जिनके पास एक लोन पेयर की डिफिशिएंसी हो, दैट आर कॉल्ड लुइस एसिड। और जिनके पास एक लोन पेयर बच जाए दैट इज लुइस बेस। तो चलो मैं उसको बाद बता दूंगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या हुआ ऑक्टेट रूल का? द सब्सटेंस some substances which have incomplete octet also exist in nature। दूसरा रूल क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में मैंने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट जिनके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं आफ्टर शेयरिंग, एंड दे आर स्टेबल टू। जबकि लुइस ने कहा था कि केवल वही एलिमेंट सबसे स्टेबल हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट मैंने कहा ना कि लुइस ने जब ये थ्योरी दी थी तो उस समय बहुत कम मॉलिक्यूल अवेलेबल थे। अब आजकल तो अधिकतर मॉलिक्यूल का ऑक्टेट एक्सपेंड ही होता है, मतलब दे वांट मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ऑक्टेट, कैसे ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है? जिसके पास आउटर मोस्ट में वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसको? तो इसमें इसका स्टेटमेंट क्या था, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट सारा लिखा हुआ है। एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकेंड पीरियड have 3s have s p and d subshell 2 in their outermost shell। जो बियॉन्ड सेकेंड पेयर एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में sp के अलावा d भी सबसेल होता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। बताया था मैंने इस बात को। देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ये होता है 1s2 2s2 2p4। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? टोटल 6। लेकिन इसको अभी कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैक्सिमम कितना कर सकता है? 2 यहाँ पर और यहाँ पर 2 और ले सकता है, तो कितने हो गए? 6, और टोटल कितना हो गया? 8। क्योंकि इसके पास 2d नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, मैक्सिमम 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये सेकेंड पेयर का एलिमेंट है। तो सेकेंड पेयर के जो एलिमेंट होते हैं, ध्यान देना, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड का मतलब n = 2, यानी कि आउटर मोस्ट सेल सेकेंड है, और सेकेंड सेल जब आउटर मोस्ट होती है तो उसके बाद 2s और 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 2s में 2 आ सकते हैं और 2p में 6 आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 3s होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड के लिए n की वैल्यू 3 हो गई। तो 3s होगा, 3p होगा और 3d भी प्रेजेंट होगा। तो 3s में 2 आ सकते हैं, 3p में 6 आ सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो d में भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, जिसमें कि 10 तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अब ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रख लो कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी अगर ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो समझ लेना कि आपको टीचर का वेट नहीं करना है, अपने आप उसमें आप 0 ले लो।
ठीक है, इसको गलत है। जिससे आपको H2SO4 का लुईस डॉट जैसे बनाना है, तो इसका लुईस डॉट कहीं बनाएंगे, लुईस का एक्सपेंशन बनाएंगे। देखो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, सल्फर। अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो तो जनरली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा करो, तो मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया ऑक्सीजन से। एक की शेयरिंग यहाँ पे करा दी, एक की शेयरिंग यहाँ पे करा दी। सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 2,6, 6 होते हैं, 2 चाहिए। और ऑक्सीजन भी होता है 2,6, इसको भी 2 चाहिए। तो इस ऑक्सीजन 2 चाहिए, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, चाहे 2 एक साथ बनाए या एक एक करके बनाए। देखो इन दोनों ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, और इसके पास 4 बच गए नॉन बॉन्डेड, दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सल्फर किस पेयर का एलिमेंट है, सल्फर होता है 286। इसमें 3 सेल्स है ना, 3 सेल्स का मतलब ये थर्ड पेयर का एलिमेंट है, 3s 3p 3d भी होगा, तो इसने 2 और शेयर कर लिया। अब सल्फर कितने हो गए यहाँ पे टोटल बताओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट, यानी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया। आई बात समझ में। तो ये मॉलिक्यूल तो बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, वेरी स्टेबल भी है। तो ये लुईस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट इसका एक्सपेंड हो गया है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अगर मैं PF5 की बात करूँ, फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटम्स कितने होते हैं बच्चों, 5, 285, राइट। और फास्फोरस किस ग्रुप का होता है, थर्ड पीरियड का। तो किस पीरियड का होता है, थर्ड पीरियड का, क्योंकि थ्री सेल्स है इसमें, तो इसके पास भी 3s है, 3p और 3d है। तो कैसे बनाओगे फास्फोरस। और फ्लोरीन क्या होता है, 2,7। फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये एक इसने इस फ्लोरीन शेयर कर लिया, एक इसे शेयर कर लिया, एक इसे शेयर कर लिया, एक इसे शेयर कर लिया, और एक इसे शेयर कर लिया। बताओ जरा फास्फोरस टोटल कितने हो गए, क्या 10 हो गए टोटल, Yes, sir. टोटल 10 हो गए। और Yes, sir. हाँ वेरी गुड, टोटल 10 हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट देखो कंप्लीट, ऑक्टेट एक्सपेंडेड है। SO3 की बात करूँ मैं, SO3, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 ही चाहिए। और सल्फर देखो कितने हो गए, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है। जैसे मैं बात करूँ फास्फोरिक एसिड की, फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। तो इसकी बात करूँ तो PO और यहाँ पर O, 3 हाइड्रोजन है, तो हमने 3 हाइड्रोजन इस पर लगा दिए इस तरीके से ऐसे। और इसने एक शेयर कर लिया, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसने एक बॉन्ड बना लिया। देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 2,5, 5 है, 3 बॉन्ड बना लिए इसके पास, 3 इसने अपने बना लिए खुद के। इसके आउटर में 6 होते हैं ऑक्सीजन के, इसने 2 बना लिए इसके। अब ये क्या कर सकता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, लेकिन फास्फोरस कितने होंगे टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 + 1 + 1 + 1 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं, बहुत स्टेबल भी होते हैं सारे। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो है वो ऑक्टेट रूल को मतलब ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है। तो इसमें ये बात सभी लोग समझ गए होंगे कि ऑक्टेट कौन एक्सपेंड कर सकता है। जल्दी से इस बात को मुझे कोई बता दो कि ऑक्टेट कौन से एलिमेंट एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। किस टाइप के एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड पीरियड के बाद सारे, है ना, सेकेंड पीरियड के बाद सारे। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो, Yes, sir. हाँ वेरी गुड। सेकेंड पीरियड के बाद सारे ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये हो कि सर मुझे H2SO4 का लुईस डॉट ही समझा के बना के दिखाओ, तो ऐसा नहीं कि इसका लुईस डॉट नहीं बन सकता है, इसका बन सकता है लुईस डॉट। कैसे, देखो ऐसे बनाया था आपने, और
यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। सल्फर के आउटर में 6 होते हैं बच्चों, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, इसके पास अभी 4 बच गए हैं। तो चलो ठीक है, ये इसके 2 से शेयर नहीं कर रहा है, इसके पास कितने हैं अभी? 6 हैं। तो इसने अपने दोनों खुद के शेयर कर दिए, इसने अपने दोनों खुद के शेयर कर दिए, और ऑक्सीजन के शेयर नहीं कराया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो गया सबका, यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट ही कंप्लीट है, ऐसे ही बना सकते हो। बट इससे ज़्यादा रियल स्ट्रक्चर दूसरा वाला है जो मैंने डबल बॉन्ड बनाया था। यहाँ पे सल्फर का देखो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, तो लुईस भी बना सकते हो, इसका ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और तीसरा एक्सेप्शन क्या था? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कभी सोचा नहीं था लुईस ने। सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे कि मैं NO2 की बात करूँ। अब हाँ ओके बेटा, N के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2,5 5 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2,6। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 और नाइट्रोजन चाहिए 3, तो क्या होगा? नाइट्रोजन लिखा हमने, ऑक्सीजन लिखा और ऑक्सीजन लिखा। सब कुछ एक तो कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे 2-2 की शेयरिंग करा दी हमने, ठीक है। अब 2 की शेयरिंग करा दी, तो ऑक्सीजन के, यस सर। बेटा बार बार नहीं बोलो इस तरीके से, 2-2 शेयरिंग करा दी इस तरीके से। और अभी नाइट्रोजन कितने बच गए? टोटल 3। अब बताओ बच्चों, क्या ये 2 और शेयरिंग कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये 2 और शेयरिंग कर ले इसके साथ, देखो अगर हम ऐसे दिखाते हैं कि ये नाइट्रोजन ने 2 इसके साथ और शेयर कर लिया, इसके तो 4 ही बचे, तो इसके पर भी 1 बच गया, तो नाइट्रोजन टोटल कितने होंगे? देखो बच्चों, 2 + 2 + 2 + 2 + 1 9। हाँ 9 हो जाएंगे। और ये सेकेंड पेड का एलिमेंट है, क्या सेकेंड पेड का एलिमेंट कभी 9 रह सकता है अपने पास? नेवर, क्योंकि इसके पास सेकेंड पेड के पास केवल 2s और 2p होता है ना, 2s 2p होता है, तो टोटल 8 हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है या 3 बच जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। बेटा बार बार रिपीट नहीं करो, नहीं आपकी वॉइस ना वो रिकॉर्ड होती रहेगी। बच्चों क्लियर है ये? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। तो इसने क्या किया, 2 इधर शेयर किए, और इधर क्या किया इसने? इस साइड क्या किया? इस साइड केवल अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और ऑक्सीजन ने खुद शेयर नहीं किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन खुद शेयर नहीं कर रहा है, केवल नाइट्रोजन के शेयर हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट, इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, बट नाइट्रोजन कितने हैं टोटल? 2 + 2 + 2 + 1 7 हो पाए टोटल। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और एक मॉलिक्यूल और बताया था, याद है? NO, इसका नाम जानते हो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्सक्यूज मी सर। टाइम हो गया क्या? अच्छा, एक्सक्यूज मी का मतलब यहाँ पे है नहीं, क्लास छोड़ दो, यही मतलब है ना? सर इवनिंग में ले लेना। हाँ मतलब छोड़ दूँ ना क्लास, यही कह रहे हो ना आप? ले लेना। ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, नाइट्रोजन चाहिए 3, इसको चाहिए 2, तो क्या करो, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनता है। इसमें ऐसा इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 3 से शेयर करते हैं, बस हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पर इनके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? टोटल 2.5 बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा मीटिंग हो गई। थैंक यू सर।
थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस।